तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। दोस्तों पहले तो सॉरी कि इधर 4-5 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी। अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक कॉमन वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक जहां से प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको समझने में बच्चों को अक्सर समस्या होती है। मैंने देखिए ऊपर लिख रखा है संसदीय व्यवस्था। तो आपको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, यानी नियम और कानून बनाने के लिए हमारे पास देश में संसद होगी और राज्य में राज्य विधानमंडल होगा। सरकार के कुछ नियत अंग बनाए गए हैं, उन अंगों की सहायता से जो देश का प्रशासन है वो सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दरअसल उसको लेकर के हमारे मन में कभी कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते, अक्सर कई सारे सवाल होते हैं कि है क्या। तो देखिए सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग बनाए गए हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। ध्यान रहे यहाँ पर मैं किसी भी आर्टिकल की आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, इन सब के इंडिविजुअल आर्टिकल आपको एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। सो हैव पेशेंस एवरीवन, वरना बोलो सर आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं आर्टिकल नहीं बता रहे हैं। ओके, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या करती है, इसका काम होता है कानूनों को लागू कराना। विधायिका क्या करती है, इसका काम होता है कानूनों को बनाना। और न्यायपालिका क्या करती है, न्याय का सृजन करती है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 हैंड है गवर्नमेंट के, प्रशासन के 3 अंग हैं। अब सबसे पहले हम कार्यपालिका को समझते हैं। कार्यपालिका देखिए आपकी 2 स्तर पर, एक कार्यपालिका आपकी राज्य स्तर पर और दूसरी कार्यपालिका आपकी केंद्र स्तर पर। अब इन्हीं दोनों में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। दरअसल कार्यपालिका आपकी 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी और एक स्थायी। एक स्थायी कार्यपालिका में जो लोग आपके आते हैं वो चयनित व्यक्ति जो होते हैं वो आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में आपके निर्वाचित व्यक्ति आते हैं। चयनित और निर्वाचित दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जितना भी आपका सरकारी कर्मचारी है, जो भी XYZ, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, है ना, वो चयनित होता है। और ये जो निर्वाचित जो इलेक्शन के द्वारा चुन करके आते हैं, जैसे भी आपके यहाँ 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो निर्वाचन पत्र लोग भर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, अपने आसपास से चीजों को वॉच किया करिए। तो देखिए राज्य स्तर पे आपके कार्यपालिका में कौन आता है, माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ में उनकी मंत्रिपरिषद। आपको पता है इनकी नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन होता है। केंद्र स्तर पर अगर हम बात करें तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री के साथ में इनकी मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों। और इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इसमें आपका होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये कैटेगरी होते हैं आपके मिनिस्टर्स की। यानी आपसे पूछेंगे कार्यपालिका राज्य स्तर पर तो आप इनके नाम बताएंगे, कार्यपालिका केंद्र स्तर पर तो आप इनके नाम बताएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उनके साथ में ये। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड लाइन पे, जो है विधायिका आपकी। अब विधायिका का क्या काम है कि कानून बनाना। तो विधायिका भी आपकी केंद्र और राज्य की अलग अलग होती है। तो केंद्र पर जो विधायिका है वो आपकी है संसद। क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसद, दैट इज पार्लियामेंट। संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर के बनती है, जो विधेयक यानी कानूनों का निर्माण करती है। राज्य स्तर पर आपका विधानमंडल होता है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद पाई जाती है। ध्यान रहे, विधानसभा आपका अनिवार्य सदन है और विधान परिषद आपका ऐच्छिक सदन है। ये वर्तमान में 6 राज्यों में पाई जाती है। ठीक, ये ऐच्छिक है, राज्य चाहे तो इसका निर्माण कर दे, चाहे तो समाप्त कर दे, लेकिन ये अनिवार्य है, ये हर राज्य में पाया जाएगा। दिल्ली और पुदुचेरी 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर भी ये पाया जाता है। तो आप पूछेंगे आपसे विधायिका, तो केंद्र पे विधायिका क्या, तो भैया केंद्र में आपकी संसद है, और राज्य में क्या, तो भैया राज्य विधानमंडल है। दोनों के 2 अंग है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद है। ये दोनों क्या करेंगे, ये विधेयक बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। इनके विधेयक किस पे लागू होंगे, तो इनके विधेयक जो है वो सामान्य जनमानस के लिए नियम कानून बनाएंगे। ये जो रूल्स बनाएंगे ये पूरे देश के लिए, ये राज्य सीमा क्षेत्र पर लागू होता है ना। और बाकी इसमें इनकी सबकी यहाँ पर निश्चित सीटें, यहाँ पर निश्चित सीटें, सब सारे एक एक अंगों के वीडियो बना करके आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों। फिर तीसरा अंग जो बेटा इसका है न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में मैंने एक लाइन लिख दिया है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र, एकीकृत। तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है
ये यूनिवर्सल एकीकृत है और स्वतंत्र है, यानी आपके देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आपके हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट के अंडर में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसका स्पेस खाली कर लूं, मैं हट जा रहा हूं पीछे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में थोड़ा सा मैं स्पेस खाली करता हूं जिससे मैं आपको कुछ और आगे चीजें बता पाऊं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा मैं मिटाल देता हूं इसको दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर, जिससे आपको विजिबल रहे चीजें आपको, है ना। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वेरी सुन आपको जो है चीजें और भी अच्छी करके दी जाएंगी फटाफट, है ना। चलिए बस जस्ट अ मिनट। तो मैं अब बात कर रहा था आपसे न्यायपालिका की, मैंने बोला स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका, है ना। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका आपकी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आपका प्रमुख लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर आपकी तहसील भी होती है इनकी सहायता के लिए। तो ये सब एकीकृत है, यूनिवर्स, है ना। स्वतंत्र है यानी ये पूर्णतः कार्यपालिका आपकी जो है, कार्यपालिका और विधायिका, इनके दबाव से ये पूर्णतः क्या है, मुक्त है, इनका इस पर कोई दबाव नहीं होता है। आप देखिएगा इस ट्राइंगल को, ये तो ये आपकी हो गई कार्यपालिका, ये हो गई आपकी न्यायपालिका, ये हो गई आपकी विधायिका, और चौथा स्तंभ हो गया बेटा प्रेस एंड मीडिया। क्या हो गया, प्रेस और मीडिया, ये हो गया आपका चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, है ना। तो यही ये पूरा फिगर जो है, यही आपके डेमोक्रेसी को डिवाइड करता है, आपकी गवर्नमेंट को डिवाइड, आपकी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करता है। माफी चाहूंगा, मैंने डिवाइड बोला, डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंग कौन कौन से हैं, कैसे काम करती है। अगले वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स बताऊंगा कि कार्यपालिका से जो मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो राज्यपाल के विषय में बात किस आर्टिकल में की गई है, राष्ट्रपति के विषय में बात किस आर्टिकल में की गई है। पूरी संसदीय व्यवस्था को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। रेगुलर आपको 2-2 वीडियोस मिलेंगे इस टॉपिक के, दोस्तों अपने साथ बनाए रखें, है ना। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।